दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम बदल चुका है। हरियाणा के कई जिलों में बारिश हो रही है। झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दी है। दिल्ली में बारिश से सड़कों पर जल भराव हो गया है। तो देखिए, मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बारिश हो रही है। हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी आज बारिश हो रही है। दिल्ली में कई जगहों पर बारिश हुई। बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव भी हुआ है। तो देखिए, एक तरफ लोगों को बारिश से राहत मिलती हुई नजर आती है। जब तापमान में गिरावट होती है, तेज हवाएं, ठंडी हवाएं चलती है, मौसम ठंडा होता है, तो लोगों को राहत मिलती है गर्मी से। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी तस्वीरें सामने आती हैं वो है जल भराव की समस्या, जो लोगों को झेलनी पड़ती है। आमजन को परेशानी होती है, सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चांदनी चौक की पहली तस्वीर, सिविल लाइंस की दूसरी तस्वीर और नॉर्थ एवेन्यू की ये तीसरी तस्वीर। दिल्ली एनसीआर की आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से बारिश के बाद जलभराव की समस्या बनी हुई है। आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और ऐसे में कई घटनाएं भी देखिए हो जाती हैं। चांदनी चौक में भी आप देख रहे हैं आज बारिश हो रही है। सिविल लाइंस की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बारिश हुई है। नॉर्थ एवेन्यू में भी बारिश, और सिविल लाइंस में देखिए जरा आप, गाड़ियां किस तरीके से पानी में डूबती हुई नजर आ रही हैं। और लगातार बारिश के बाद मौसम सुहावना होता है, ठंडा मौसम हो जाता है क्योंकि तापमान में गिरावट होती है। लेकिन दूसरी तस्वीरें सामने आती है जलभराव की समस्या, जो लोगों को झेलनी पड़ती है, आमजन को, साथ ही साथ जो वाहन चालक हैं उनको आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब आप जरा देखिए, 2 व्हीलर्स किस तरीके से आधे पानी में डूबे हुए हैं। व्हीकल्स को सबसे ज्यादा यहाँ पर नुकसान भी होता है। ऐसे में लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऐसी कई अन्य समस्याएं हैं जो बारिश के बाद, मॉनसून जब भी आता है हर साल, ये तस्वीरें आम हो जाती हैं देखना। तो देखिए, ये 3 तस्वीरें, चांदनी चौक की तस्वीर, सिविल लाइंस, नॉर्थ एवेन्यू की तस्वीर आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। झमाझम बारिश ने राहत तो दी है गर्मी से, लेकिन दूसरी तस्वीर ये कि जलभराव की समस्या बनी हुई है। तो देखिए, चांदनी चौक में भी बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, दिल्ली एनसीआर में आज बारिश है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के कई जिलों में बारिश हो रही है। करनाल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, करनाल में भी आज झमाझम बारिश हुई। कल गुरुग्राम की बात करें तो कल गुरुग्राम में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। तेज हवाओं के साथ मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। तो देखिए, मानसून काफी एक्टिव अब नजर आ रहा है और मानसून एक्टिव होने के बाद लगातार हर राज्य की तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं। जो तापमान है उसमें गिरावट देखी जा रही है। बीच बीच में धूप जरूर निकलती है, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ ही घंटों बाद बारिश का मौसम हो जाता है, बादल छा जाते हैं, काला अंधेरा एक बार देखने को मिलता है और उसके बाद बारिश जरूर होती है, चाहे हल्की बूंदाबांदी की बात की जाए या फिर सामान्य बारिश की बात की जाए। डॉक्टर चंद्रमोहन, मौसम विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हैं और करनाल से मुकुल सतीजा भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। लाजपत भी सोनीपत से जुड़े हैं। लाजपत, सबसे पहले आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी, सोनीपत में फिलहाल अभी मौसम किस तरीके का है? क्या वहां पर भी फिलहाल अभी बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत में बारिश जारी है, रुक रुक कर बारिश शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो समस्या ये है कि जल भराव की समस्या है, वो काफी बड़ी, सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य विभाग के सामने आती है, क्योंकि अनेक तरह की जो बीमारी फैलती है वो पानी की वजह से फैलती है। डेंगू, मलेरिया, अनेक तरह की जो बीमारी है वो पानी से फैलती है। लेकिन देखना यही होता है कि शासन और प्रशासन की अनदेखी का शिकार आम जनता होती है। करोड़ों रुपए का सरकार की तरफ से बजट आता है, जहां नाले, जोहड़ या अनेक जगह जहां पर पानी की व्यवस्था होती है, उनकी सफाई मौसम से पहले करनी होती है, लेकिन अनदेखी का शिकार आम जनता होती है। हमारा एक ही सवाल है कि जो करोड़ों रुपए का बजट आता है, जिसकी रख रखाव की जो नाले हैं, जोड़ हैं या जो भी पानी की जगह है, उनकी सफाई की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भी देखने को मिलती है, जो हाईवेज हैं उनके नाले बन जाते हैं, क्योंकि साथ के जो नाले हैं उनमें गंदगी भर जाती है और उसकी वजह से रोडों पर पानी आ जाता है। रोड सबसे जरूरी होता है, जिस पर टोल टैक्स भी लिया जाता है और टैक्स भी लिया जाता है। अनेक तरह की सुविधाएं जो आम आदमी मांगता है, इसीलिए परेशान रहता है कि सत्ता और सरकार को जो बदनाम किया जाता है, वो बिचौलिए करते हैं और बिचौलिए जब डकारते हैं तो आम आदमी परेशान होता है। बारिश की वजह से अब डेंगू, मलेरिया, चेचक, अनेक तरह की बीमारियां आएंगी, क्योंकि अभी मौसम से जो राहत तो जरूर मिली है, लेकिन उमस भरा जो मौसम है, इससे कहीं ना कहीं दम भी घुटता है। जो दमे के मरीज हैं या अस्थमे के, एलर्जी के, उनको काफी बड़ी अभी से पहले ही परेशानी है। उसके अलावा
आपको ये भी पता होगा कि जब भी बारिश होती है तो उससे पहले जो है उनकी सफाई की जाती है, नहरों की, नालों की, जोहड़ की, जो भी पानी की जहां से व्यवस्था होती है। लेकिन अनदेखी का शिकार आम आदमी होता है। ये छोटी बात नहीं है। नगर पालिका लगती है सोनीपत में, नगर निगम लगती है, पंचायतें लगती हैं, विभाग इतना बड़ा होने के बावजूद कुछ जनसंख्या होती है उनको सुख सुविधाएं नहीं दे पाते। जो जिम्मेवार इस भारत के रहने वाले व्यक्ति हैं, जो जिम्मेवारी लेते हैं, उसमें सभी विभाग होते हैं, लेकिन अनदेखी का शिकार आम जनता होती है, जो इसमें अपने आपको ये मानता है कि भाई हर चीज में हमारी हिस्सेदारी है। लेकिन सरपंच या अनेक तरह के व्यक्ति दिखाई दे रही है। बने रहिए हमारे साथ। मुकुल भी हमारे साथ करनाल से जुड़े हुए हैं। मुकुल, फिलहाल करनाल की बात की जाए, वहां की तस्वीरें मैंने देखी, आज वहां पर बारिश हुई है। अभी फिलहाल क्या तापमान है और आने वाले कुछ दिनों में और इससे पहले किस तरीके की मौसम वहां पर बना है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से जो है लगातार तेज बरसात जो है करनाल में जरूर देखी जा रही थी। हालांकि कई जगह जो है काफी ज्यादा परेशानी भी हो गई थी, जल भराव की समस्या काफी ज्यादा आ रही थी। लेकिन अभी फिलहाल जैसे ही समय और बढ़ता जा रहा है वैसे ही जो है फिलहाल धूप यहाँ पर जो है निकलती हुई नजर जरूर आ रही है। लेकिन अगर सुबह की बात करें, काफी ज्यादा तेज बरसात हुई है, जल भराव कहीं ज्यादा देखने को मिला, कहीं सेक्टरों में देखने को मिला, कहीं फुट तक 3-3 फुट तक जो है पानी की समस्या काफी ज्यादा लोगों को जरूर देखनी पड़ रही है। लेकिन अगर अभी की बात करें, यहाँ पर जो है काफी ज्यादा धूप भी निकली हुई नजर आ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं सुबह एक उम्मीद थी लोगों को कि कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। बरसात हो रही है, लगातार तापमान बढ़ रहा था, लेकिन बारिश के कारण कुछ तापमान गिरावट जरूर देखने को मिली थी। लेकिन अब जो है फिलहाल से वही स्थिति पहले की तरह देखने को मिल रही है। धूप जो है मौसम में फिर से देखने को मिल रही है। लोग जो है काफी ज्यादा गर्मी से परेशान होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जी बने रहे हमारे साथ। डॉक्टर चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि जो मानसून अभी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, फिलहाल मानसून को किस तरीके से समझा जाए? क्या ये सामान्य है या फिर पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छा इस बार मानसून है? देखिए, बिल्कुल जो अगर हम मानसून की बात करते हैं, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में 28 तारीख को मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई थी। अगर हम पूरे हरियाणा और एनसीआर की बात करते हैं तो लगातार ये नहीं है कि पूरे जिलों पर मानसून मेहरबान है। अभी भी अगर हम आज के आंकड़ों के अनुसार देखते हैं, ठीक है, पैचेज में बारिश हो रही है, जैसे आज सुबह करनाल, पानीपत जिलों में और वर्तमान में गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और कुछ स्थानों पर यानी पैचेज वाली यानी छोटे छोटे खंड वर्षा हो रही है, जो मानसून की एक जो प्रवृत्ति होती है कि पूरे एरिया को कवर करती है। तो ऐसा अभी नहीं हो रहा। अभी भी अगर बात करें तो पश्चिमी और उत्तरी जिले मानसून ठीक है, आई हल्की बारिश हुई, परंतु जो एक सामान्य जो स्थिति होती है अभी नहीं है। पूरे हरियाणा एनसीआर की बात करते हैं तो अभी केवल 6 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश है, जबकि अभी भी 18 जिले मानसून की डेफिशिएंसी यानी कमी देखी जा रही है। लगातार बारिश की जो प्रवृत्तियां हैं वो थोड़ी बदल रही हैं। कुछ ही जिलों में ज्यादा बारिश हो रही है। अगर हम बात करें गुड़गांव या दक्षिणी जिलों की, इसमें लगातार मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन मतलब पैचेज में बरसात हो रही है। जैसे गुड़गांव बारिश हो रही है परंतु मानेसर बारिश नहीं हो रही। जैसे आज सुबह करनाल की बात करें तो करनाल और पानीपत में बारिश हुई और उसके बाद फिर से वही उमस भरी गर्मी, पसीने वाली गर्मी अपना रंग दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं अभी जो मानसून पूरी तरीके से जो एक्टिव होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसके पीछे जो सबसे बड़ी जो समस्या है, जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनते हैं तो वो अभी कम बनने स्टार्ट हुए हैं। हालांकि एक लो प्रेशर एरिया बन गया है तो जिसका असर 17 या 18 तारीख को हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर देखने को मिलेगा जी। और इसी प्रकार से लो प्रेशर एरिया बनेंगे, साथ में जो मानसून ट्रफ है उसका भी बहुत प्रमुख रोल होता है, वो भी अभी दक्षिण में बनी हुई है। हरियाणा एनसीआर में मतलब पैचेज में बरसात हो रही है, खंड वर्षा हो रही है। 17-18 तारीख के बाद जो लो प्रेशर एरिया और जो मानसून ट्रफ है हरियाणा एनसीआर पर आएगी तो उससे मानसून गति पकड़ेगा और जिन जिलों में अभी भी डेफिशिएंसी है, जिन जिलों में कमी है,
उन जिलों में भी बारिश होने की पूरी संभावना है। तो कहीं ना तो कहीं अभी तो जून की जो मानसून होता है वो 17 और अभी 18 जुलाई के बाद क्या फिर से एक बार मानसून जिस तरीके से आना चाहिए उस तरीके से एक्टिव होता है नहीं। चलिए, बेहद शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपका भी और मुकुल आपका भी, और साथ ही लाजपत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हरियाणा में मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे डॉक्टर चंद्रमोहन जी मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी कहा कि उस तरीके से मानसून फिलहाल एक्टिव नहीं है।